नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम डॉक्टर उदयवीर सिंह राणा है। हमने एक जीबीएफ एकेडमी प्रारंभ करने का निश्चय किया है। इस जीबीएफ एकेडमी के माध्यम से हम किसानों की समस्याओं को समझ करके उनके सॉल्यूशंस आप लोगों तक लाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी कड़ी में पहली बार हम एक घटना लेकर के आए हैं जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। इसमें एक बहुत ही रोचक मुकाबला होता है झोटा बुग्गी रेस का। उससे जुड़ी एक घटना मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगा, जिससे आप लोग उसके बारे में कुछ समझ सकें और उसके बारे में जान सकें। उत्तर प्रदेश के मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर जाने वाले राजमार्ग पर आधी रात का समय है। अंधेरा छाया हुआ है। एक प्राचीन परंपरा आधुनिक सीमाओं को लांघती हुई उत्सव से टकराव की ओर बढ़ रही है। गंगा स्नान के अवसर पर आयोजित भैंसा बुग्गी दौड़ में क्षेत्र भर के प्रतिद्वंदी गांवों के बीच गति और गर्व के उन्माद में टकराव होता है। गांव वाले इस दौड़ को सम्मान की परीक्षा के रूप में देखते हैं। अपने भैंसों को महीनों पहले इस दौड़ के लिए तैयार करते हैं। उन्हें घी, दूध और चने से भरपूर आहार खिलाते हैं। दौड़ के कुछ घंटों पहले से उन्हें बहुत हल्का चारा तथा अल्प मात्रा में पानी पिलाया जाता है। इस दौड़ में आयोजक मार्ग निर्धारित करते हैं। आयोजकों की ओर से 2.5 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार रखे जाते हैं, जिससे प्रतिद्वंदिता को भयंकर बढ़ावा मिलता है। दिन में मेला मैदान तीर्थ यात्रियों से भरा होता है। रात में भैंसा बुग्गी की नेशनल हाईवे पर रेस होती है। ढोल नगाड़ों के बीच लगभग 1000 से अधिक मोटरसाइकिल साथ साथ चलती हैं। यहाँ झोटों को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर तक दौड़ाया जाता है। इसी से संबंधित घटना है रोहटा गांव के सौरभ चौधरी जी की, जो इस आयोजन में कई वर्षों से हिस्सा लेते आए हैं। हम उनसे ही उनकी समस्या को सुनते हैं। नमस्कार सभी भाइयों को जी। मेरा नाम सौरभ चौधरी है जी। गांव मेरा रोहटा पड़ता है और जो अपनी स्टेशन वाली रोड है मेरठ जिले में, उस रोड पे मेरा गांव पड़ता है। स्टेशन से लगभग 13 या 14 किलोमीटर दूर। यो मेरा पशु है जी। हमारे यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा शौक जो फिलहाल माना जा रहा, युवा भी इस पर ज्यादा आकर्षण में, वो है झोटे का। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता, मैं पर्सनली बता रहा। हम भी बस एंड हो लिया, ठीक है, कर रहे हम। लेकिन हमने पिछली बार क्या नाम है, गंगा जी हमारे यहाँ रेस हो, हम उस रेस में गए थे। उसमें हमारी खुद की क्या नाम है, खुद की गलती से पशु अफारे में आया। अफारे में आने के बाद क्या नाम है, इसका बंद लगा। और बंद लगने के बाद सबसे बड़ी बेवकूफी यह हुई कि हमने इसका इलाज करवा दिया। कोई बात नहीं, वहीं करवाया। फिर वहां से घर आ गए। घर आके हमने इसका ट्रीटमेंट चालू रखा। कहीं कोई भी किसी प्रकार का हमें बेनिफिट नहीं मिला। और रुपये बहुत ज्यादा खर्च हो गए। मैं इस पूरा आंकड़ा तो नहीं बता सकता, पर हाँ कम से कम 50,000 के आसपास लगे हमारे हर चीज में। क्यों, हमें ऐसा भी रहा कि हमें डॉक्टर को खुद अपनी 4x4 से लेने गए, उसे लेकर आए, ऐसा भी रहा। और पूरे 4-5 डॉक्टर, एक दिन एक डॉक्टर ने जैसे ऐसी ट्रीटमेंट चल रहा था तो लिक्विड फेरेपिन बताई उन्होंने मुझे। इसका वेट था उस दौरान 5 कुंटल के आसपास। तो उन्होंने बताई कि इसको लगभग 800 ml के आसपास इसे दो शुरुआत में थोड़ा, ठीक जी। तो मैं वहाँ अपने यहाँ, हमारे यहाँ रॉयल मेडिकल स्टोर है जी रोटे गाँव में, तो मैं वहां चला गया, लेने चला गया। तो ऐसा जब आदमी रोज जान लगा दवाई लेने, झोटे का गड़बड़ है, तो आदमी पूछ बैठे है मालिक ने, के बात में कहा ऐसे बात है डॉक्टर साहब। कहला तो तुम मेरे कहने से एक काम करो, मैं तुम्हें एक प्रोडक्ट दे रहा, रिजल्ट बहुत जेन्युइन है इसका। और मैं पर्सनली नहीं कह रहा कि मतलब मैं यहाँ बैठा, इस वजह से ग्राउंड रिपोर्ट है इस चीज की। और प्रोडक्ट है जी ये, लो मैं पूरा दिखा दो, कहर और ये हाजमा के नाम से जी। ये इन्होंने दोनों प्रोडक्ट दिए मुझे, दोनों शीशी सेम, ठीक है जी। ये मुझे प्रोडक्ट दिए, ये
देने के बाद मैंने पशु को दिया। अब तो ये बात है लगभग 4 बजे के आसपास की बात थी शाम की। मैंने पशु को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, नजर करना दिल और दिमाग इसी पे ही था हमारा। शाम को 8 बजे ये नू खड़ा रहता, 8 बजे के आसपास, 7 मानो या 8 बजे कुछ रिलीफ सी महसूस दिया मैं, जैसे पूंछ सी उठाना, तो एक उमंग सी बनी मन में कि हाँ कुछ तो है यार इसमें। ऐसी करते करते रात को लगभग 11 बजे के आसपास इसने एक छोटी सी, जैसे घोड़ा को बच्चा लीद करे ऐसी लीद इन्हें 3-4 करी, बस 3-4 ही ऐसी साइज की। तो सुकून हुआ। अगले दिन मैं सवेरे डॉक्टर साहब के दौरे में, डॉक्टर साहब मजा सा आया मगा ऐसे ऐसे कल मैंने कही थी ऐसे। तो डॉक्टर साहब ने तो कही थी मेरे से 3 दिन की, पर वही है जब कहना इतना नुकसान हो ले तो आदमी ने सोचा अब तो हो ले जो हो। मैंने दीजिए वो 5 दिन, सच रियलिटी बता रहा, 5 दिन दी। 5 दिन जाकर इसमें फिर इन्हें खूब बड़ा चोट तो नहीं कह सकता, पर हाँ जैसे वो खा नहीं रहा पी नहीं रहा था, वो ठीक चोट कर लगा गोबर का जो साइज होना चाहिए। तो आया टाइट होते 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 खैर कुल मिलाकर जी इस फिर तो मैंने यो प्रोडक्ट पकड़ा और कुछ नहीं पकड़ा जी। और उससे बाद में फिर तो मेरा लगभग 15 लगा, तो मुझे 15 दिन का टाइम, पर मेरा झोटा आज बिल्कुल इसी दवाई की देन है। मवेशियों को अपर्याप्त पानी के साथ कम चारा देने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मवेशियों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पानी और फाइबर से भरपूर दोनों उपलब्ध हों। सौरभ चौधरी जी के पशु में भी इंडाइजेशन के मुख्य कारण हैं आहार असंतुलन, पानी की कमी और तनाव। ऐसे पशुओं का इलाज यदि सही समय पर सही तरह से न किया जाए तो यह उनके लिए जानलेवा हो सकता है। पाचन को बेहतर कर हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में लीवर की वह महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके लिए एक अच्छे लीवर टॉनिक की आवश्यकता होती है। लीवर टॉनिक लीवर को क्षति से बचाने, पाचन में सुधार करने और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कहर एक अद्भुत लीवर टॉनिक है। कहर उन जड़ी बूटियों से बना है जो निष्क्रिय लीवर को भी पुनर्जीवित कर सकती हैं। यही कारण था कि कहर ने सौरभ चौधरी जी के पशु का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त लीवर को पुनर्जीवित किया। जुगाली करने वाले पशुओं में बेहतर ह्यूमन फर्मेंटेशन से पाचन प्रतिक्रिया बेहतर होती है, जिससे वोलेटाइल फैटी एसिड्स का उत्पादन अधिक होता है। वोलेटाइल फैटी एसिड्स पशुओं के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत हैं, जो पाचन क्रिया में खर्च होने वाली ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा प्रदान करते हैं। हाजमा एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। हाजमा के फर्मेंटेशन में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। वोलेटाइल फैटी एसिड्स ग्लूकोज और फैटी एसिड सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर पशु की पाचन प्रक्रिया को बढ़ाता है। हाजमा पिलाने के पश्चात कुछ ही घंटों में पशु चारा खाना प्रारंभ कर देता है। यदि कोई पशु लंबे समय से भरपेट या बिल्कुल भी चारा नहीं खा रहा है, हाजमा उसे भी पूरे चारे पर लाने में सक्षम है। हाजमा में एक विशेषता यह भी है कि कितना भी खराब चारा हो, हाजमा उसका भी पाचन करवाने में पूरी तरह से सक्षम है। यानी हाजमा जब हजम सब। कहर पीने से चौधरी जी के पशु का लीवर पूरी तरह से ठीक हो गया। हाजमा पिलाने से पाचन प्रक्रिया बेहतर हुई। इन दोनों प्रोडक्ट्स का एक साथ इस्तेमाल करने से झोटे की जान ही नहीं बची। धीरे धीरे झोटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इसके अतिरिक्त डाइजेशन के विकारों के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे पेट दर्द, ऐंठन, पेट फूलना या गैस बनना, कब्ज, भूख न लगना, वजन घटना, गोबर में खून आना, काला गोबर, गोबर का बंद इत्यादि। काला गोबर और गोबर के बंद में तो ज्यादातर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पेट से संबंधित कैसा भी और कितना भी पुराना विकार हो, कहर और हाजमा उसे ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम है। आइए
एक बार प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद।